हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने परमिशन ली ऊखीमठ में रहने के लिए यात्रा तक, तो जब तक कि डोली नहीं निकलती मैं ऊखीमठ आता ही रहता हूँ भगवान के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो आज जब मैं मंदिर आया तो मुझे ये एक यंग ग्रुप मिला जो यहाँ ऊखीमठ में आया था, और तो मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या आप लोग मेरे वीडियो में अपने अपने विचार शेयर करोगे। तो इन सभी बच्चों ने बोला कि हाँ, हम बिल्कुल शेयर करेंगे, और बहुत स्पोर्टी और हैप्पी मूड से ये सभी मेरे वीडियोस में आने के लिए तैयार हो गए। तो अभी हम इन बच्चों से जानते हैं कि ऊखीमठ में आके क्या एक्सपीरियंस रहा और भी बाकी बातें। हेलो बच्चों, नमस्कार। हाँ, तो आप लोगों का जो ऊखीमठ आने का जो प्लान बना वो कैसे बना? मतलब एक ट्रैवलिंग बेस था या दर्शन करने थे? इंस्टेंट प्लान था, रात को डिसाइड हुआ, अगले दिन निकल गए। रात को डिसाइड हुआ और निकल गए। और ये प्लान अरेंज करने वाला कौन था? हमारे बॉस। आपके बॉस? आपके बॉस का नाम क्या हुआ? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, शायद वो उधर बैठे हुए हैं। वो अभी अंदर आरती कर रहे हैं। अच्छा, वो आरती कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ट्रैवलिंग का, और यहाँ जैसे कि अंदर पुजारी जी ने बोला कि जब भी हम तीर्थों में आते हैं, और सारे तीर्थ हिमालय में ही हैं, पहाड़ों पे ही बर्फ़ जमी रहती है, तो जो भी उन्होंने बोला कि यंग टाइम में ही भक्ति होती है, तो भक्ति को लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं? हाँ सर, भक्ति तो देखो कभी भी हो सकती है, बट आप ऐसे रिमोट एरिया में आई थिंक यंग एज में ही आओगे। बुढ़ापे में तो आप आ नहीं सकते इतने रिमोट एरिया में। हाँ, अभी आपके जज्बा भी है और आपके सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप आई थिंक अभी प्रीफर करोगे यहाँ पे रहना और आना, क्योंकि यहाँ जितने भी मंदिर से वो सारे के सारे आई थिंक सारे ट्रैक्स ही है। हाँ। तो आप बुढ़ापे में तो कर नहीं पाओगे। बिल्कुल, और आपको अभी करना पड़ेगा। मोटिव एक सोच के साथ एक क्या बेसिकली जो ऊखीमठ, ये तो ऊखीमठ है, आप लोग तो और भी जाते होंगे, तो एक मोटिव क्या रहता है ग्रुप का, और इंडिविजुअल भी और ग्रुप का भी? नई नई चीज़ें सीखना, अपने धर्म के बारे में और जानना कि हाँ क्या हमारा हमारे धर्म है, प्राचीन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या है, तो उस चीज़ की और अपडेट मिलती रहती है ऐसे घूमने से। ये हमारा मोटिव था। ज़्यादा कनेक्ट भी होता है शायद। हाँ। तो पहाड़ों से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी बढ़ती है इन सब बातों से, और इमोशंस, जैसे कि अंदर मुख्य महाराज ने बोला कि शांति मिलती है पहाड़ों में, शांति मिलती है। और जैसा कि अंदर महाराज जी ने बोला, जो मुख्य पुजारी जी हैं, कि पहाड़ों पे आने का मतलब है जब भी आप किसी तीर्थ की जगह पे जाते हैं जो पहाड़ों पे ही बने हुए हैं, तो यहाँ पर सोना समाधि होती है, चलना परिक्रमा होती है, खाना प्रसाद होता है, और जो हमारे कर्म होते हैं वो पूजा होते हैं। तो उस थॉट पे वो जो चारों का कनेक्शन उन्होंने बनाया, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, और क्या एक अपना एक क्या सोच रही इन शब्दों पर? बताइए भाई। एनीवन? महाराज जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि जब भी हम हिमालय या तीर्थ में आते हैं तो जैसे यहाँ हम सोते हैं तो वो समाधि होती है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो वो पूजा होती है। और मतलब इस तरह से काफ़ी उन्होंने सेक्शंस बांटे। तो both guys are also part of the team. ओके, तो मैं अभी इन बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। तो आप लोगों का ट्रेवल का पर्पस क्या रहता है? आप लोग हिलना नहीं। आप लोगों का ट्रेवल का, और ख़ासकर धार्मिक जगहों पे ट्रेवल का क्या पर्पस रहता है? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरा तो पर्पज़ ये है कि मन को काफ़ी सुकून मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल केदारनाथ धाम जाएं। पिछले साल नहीं जा पाए थे। ओके। उसके पिछले 2 वर्षों से हम बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम हर साल जाते हैं। ओके। और यहाँ आके काफ़ी कुछ देखने को, सीखने को मिलता है, और उससे ज़्यादा आप जब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो तो यहाँ आने के बाद आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, आपका ध्यान जो है वो एकत्रित हो जाता है एक शक्ति की ओर। वो शक्ति माँ जगदम्बा हो या शिव हो। तो यही कारण है कि हम सब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धाम, तीर्थ, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग जाएं। अभी तक हम 8 ज्योतिर्लिंग जा चुके हैं, बाकी के 4 और जाने हैं। तो यही मकसद है, और कोई खास मकसद तो नहीं। आप ही इनके बॉस हैं जो आप लोग बोल रहे थे? नहीं। अच्छा, वो अभी नहीं आए हैं, अलग ही पूजा कर रहे हैं शायद। वो अलग ही पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग हो कहाँ से सब लोग? हम यूपी। यूपी कहाँ से?
ये उत्तराखंड से, बाकी यूपी से ही है ना? यूपी। यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। अच्छा, कुछ नोएडा से हैं, कुछ गाजियाबाद से हैं। ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों। और आप अपनी तरफ से, आप सभी यंग हो, तो आप सभी लोग अपनी तरफ से यूथ को, खासकर जैसा कि हिमालय या पहाड़ तो शिव जी से ही रिलेटेड है, जब भी आते हैं तो एक नाम तो बनता ही है, बाकी उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ पे आने के लिए अपनी तरफ से अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश या मैसेज देना चाहोगे, मेरे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को भी और अपने उम्र के संगी साथियों को भी? पहाड़ पे आओ, है ना, घूमो फिरो, महादेव की भक्ति करो, गंदगी ना फैलाएं, अपना शांति से रहें, यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये बच्चे जिन सर का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने प्लान बनाया और इन सबको यहाँ लेकर आए, वो शायद हमें दिख गए हैं और इन सब ने इंगित किया, तो वो शायद ऊपर खड़े हैं। तो हम चलते हैं उनकी तरफ और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये ट्रैक का, ये ऊखीमठ का और ये पहाड़ों पे आने का प्लान बच्चों के साथ किस थॉट के साथ बनाया, क्या मोटिव था और क्या पर्पस था? सर। हमने प्लान बनाया ही नहीं, मुझे लगता है भगवान ने ही बनाया और हम लोग आ गए बस। ओके। ये लोग काफ़ी बोल रहे थे कि आपको काफ़ी जानकारी है पहाड़ों की और आप प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, तो पहाड़ों पे मंदिरों में आने का ही क्या सोच रहती है? पहाड़ तो काफ़ी हैं, लेकिन ख़ास मंदिर में लेकर यूथ को आना और एक गाइड के तौर पर उसका पीछे का जो विचार रहता है वो क्या है? हमें तो ये लगता है कि सोल तो यही है जी, बाकी देखने के लिए सब कुछ है, तो यू विल विजिट द सोल। आप कहाँ से हो सर? मैं हापुड़ से हूँ। नागपुर से हैं? ओके, हापुड़ से हैं, ओके। और आप वैसे भी हमेशा इन जगहों से कनेक्ट रहते हो? जी, जितना हो पाए। जितना हो पाए। आप तो बहुत एकदम पंची लिमिटेड आंसर्स दे रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर खुल के बताएंगे अपने विचार, जो इन पहाड़ों पे, धार्मिक जगहों पे, जैसे शिव जी के ऊखीमठ में आप खड़े हैं, तो ये एक लोगों के लिए एक ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम को जब हम अपने लाइफ में सामने देखते हैं तो कैसा फील होता है, मतलब वो अनुभव? फील ऐसा होता है कि जो जानना था वो जान लिए, जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं वो देख रहे हैं, ओके, और उसको पा रहे हैं। ये आपके साथ आपके दोस्त भी दिख रहे हैं। सर, आपके विचार? विचार यही है कि यहाँ के सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो आप लोग हर साल कहीं ना कहीं जाते ही हो, ये तय है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, क्या पता कई साल में नहीं आ पाते हैं, 4 चक्कर भी लग जाते हैं, कभी नहीं भी लगते, नहीं लगते हैं। ओके, जब बाबा बुला लें। जब बाबा बुला लें। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि इन बच्चों ने काफ़ी अच्छे से, खुशी से और स्पोर्टी वे में हमारे साथ अपने विचार शेयर किए। तो उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ। हर हर महादेव।